सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजर दास है जी। अजर दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ जी, जिला बालोद, ग्राम बिटाल का रहने वाला हूँ। अजर दास जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं आज रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अजर दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी मैंने 6 सितंबर 2013 को गुरु जी की शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरु जी के शरण में आने से पहले मैं कबीर पंथ से ही जुड़ा हुआ हूँ, दामाखेड़ा पंथ से, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही उसी पंथ से जुड़े थे और उसी के पंथ में जो चौका आरती करते थे और जो भी वहाँ संध्या आरती होती थी उसी से मैं जुड़ा रहा। क्योंकि हम शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा था, प्राइमरी स्कूल के मैं हेड मास्टर रह चुका हूँ, तो बच्चों को मैं पढ़ाता था कबीर के दोहे। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक साखी था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तादुक काहे को होए। तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता था कि सुमरन शब्द है और सुमरन माने याद करना, तो मैं किस बात को याद करें और जिसे सुमरन करने से ही सुख मिलेगी, और वो सुमरन किस बात की है, क्या मंत्र है वो, ये मेरे मन में बार बार एक जिज्ञासा पैदा होता था सर जी। तो मैं कई साधु संतों से मैं पूछता था, मगर कहीं से उत्तर मिलता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे मन में उस पंथ के बारे में एक निराशा भाव आ गया और उसी दरमियान एक गायत्री परिवार का उद्भव हुआ। उस गायत्री परिवार में उसमें सुमरने की एक पद्धति थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनको सुमरन सुमरन करने के लिए जो गुरुदेव थे वो बोला करते थे। तो हम लोग उससे जुड़ गए, नैष्ठिक साधक बन गए, केवल सुमरन शब्द से ही। सुमरन, ये शब्द सुमरन करना, इससे हमें सुख मिलेगा। इसी कारण से मैं उस गायत्री परिवार से जुड़ गया और वहाँ एक से एक संगीत, एक से एक प्रेरणा गीत, एक से एक भक्ति गीत उसमें चलाते थे वो लोग, तो उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही वहाँ यज्ञ पद्धति भी होती थी, यज्ञ से हम लोग कराते थे, अन्य गाँवों में जा जाकर प्रेरित भी करते थे। या एक ऐसी घटना मेरे जीवन में आया सर जी कि एक नया घर मैंने बनवाया। नया घर के उद्घाटन में बहुत चाव से, बहुत माने लगन से मैंने गायत्री मंदिर के जो परिवाजक होते हैं, जो यज्ञ संपन्न करते हैं, उनको मैं बड़े आदर से पूर्वक बुलाया और कहा कि परिवाजक जी, हमारे यहाँ नया घर है, उसमें आप यज्ञ बढ़िया विधि पूर्वक कर दीजिए, जिससे कि हमको सुख शांति मिलेगी और हमें घर अच्छा लगेगा, किसी प्रकार की कोई हानि यहाँ ना हो, किसी जीव जंतु से किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा करके बहुत चाव से हमने यज्ञ संपन्न करवाया सर जी। मगर यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारा हुआ बढ़िया, सब लोग अपना खुशी खुशी से। मैंने कहा अपने बड़े लड़के से, नई मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल में परिवाजक को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि परिवार जो गायत्री मंदिर था वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, उनको छोड़ना था। तो वो जैसे ही मोटरसाइकिल से छोड़ने गए, लगभग 3 किलोमीटर गए होंगे, रास्ते में कुत्ता आ गया और कुत्ता को बचाने के चक्कर में दोनों गिर गए। दोनों गिर गए, परिवारजों को भी चोट आई, मेरे बच्चे को भी चोट आई, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारा नुकसान हो गया। तो जब घटने के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैं बहुत ही मायूस हो गया। मैं क्या बताऊं सर जी कि मैं गायत्री माता माता से ही ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सुख शांति मिले, किसी प्रकार से आपदा से बचाए। मगर माता की हम भक्ति किए, यज्ञ किए, इसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। ये तो मेरे मन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन जैसा लगा। एक घटना से मैं बहुत ही विचलित हो गया मैं, और सोचने लगा कि वास्तव में गायत्री माता है कि नहीं, ये अपने बच्चों को भी मतलब परेशान करके रखती है, तो क्या मतलब ऐसे भक्ति करने से। और वहीं से मेरा मन उचाट हो गया इस लाइन से। और एक दिन अचानक टीवी के चैनल बदलते बदलते, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा ही हुआ था, तो चैनल बदलते बदलते एक दिन गुरु जी का सत्संग चल रहा था।
संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि मैं जानता नहीं था संत रामपाल जी महाराज को। 2013 के आसपास छत्तीसगढ़ में बहुत कम इनका प्रचार प्रसार था। तो उसमें एक कबीर सागर के बारे में उल्लेख था। चूँकि मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था दामाखेड़ा से, कबीर सागर के उसके चौपाई से, उनके साखी से, उनके शब्द से चूँकि मैं परिचित था, कबीर साहब से ही मैंने मान लो वो शब्द लिखा है तो एक मन में एक अलग भाव आ जाता है। तो वो कबीर सागर के बारे में एक उंगली से गुरुजी दिखा रहे थे, तर्जनी उंगली से वो शब्द का वो रेखांकित कर रहे थे, उनको शो कर रहे थे, और उसके इस उंगली में बहुत चमक थी, एक अलग टाइप का चमक। तो वो मुझे एक मन को सोचने लगा कि ऐसा कौन सा चैनल है ये जिसमें इस प्रकार की कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं। सभी चैनल वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा के बारे में बताते हैं और भगवत गीता के बारे में बताते हैं, मगर बहुत कम ऐसी चैनल तो हुआ ही नहीं है जो कबीर साहब के बारे में बताएं। फिर लगातार मैंने 1 महीने तक के उनके सत्संग का लाभ उठाया और मुझे अच्छा लगा। वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही ऐसा ज्ञान तो एक अनोखा ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान मिला ही नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम लोग सीमित थे और गुरुजी तो बहुत ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि आज तक ये ज्ञान हम लोग अछूते रहे। और मैंने सोचा कि अब बिल्कुल जाए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम। तो एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने संपर्क किया और उसके बाद रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि ऐसा ऐसा एक संत है हरियाणा में, उनसे चला जाए, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। मैंने उनके सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से श्रवण किया है, तो वो भी तैयार हो गए और हमने संत रामपाल जी के आश्रम में नाम दाम लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर जी। पहले तो हमें ये ज्ञान का जो हम जानते नहीं थे, हम यहीं तक स्वर्ग और नरक तक ही हम लोग जानकारी थी, और इस ज्ञान को मिलने के बाद हमें और मरने के बाद भी और कुछ है इसका हमें एहसास हुआ। और ये भी पता चला कि मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहुरन लागे डार। ये जो अमूल्य मनुष्य जन्म की जो कीमत है वो गुरुजी के शरण में आने से ही पता चला। और सर जी, मेरी पत्नी, नाम तो वो लिया नहीं था, मैंने नाम लिया था, और उनकी अचानक दर्द हो गई। दर्द होने से हमने डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने चेक करके कहा कि भाई इसमें गांठ है और इस गांठ को इनका बायोप्सी करना पड़ेगा। और वहाँ बहुत बड़े एक भिलाई में बहुत बड़ा पैथोलॉजी है, सुधीर पैथोलॉजी, वहाँ जाके ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ से निकाल के दिए। वहाँ जाने के बाद वो लोग भेजे बॉम्बे और वहाँ से फिर उनका चेक करके आए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग ले जाते थे तो चूँकि मैं गुरुजी के नाम दाम ले चुका था तो मैं सुमरन करता था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, यही मेरा एक प्रार्थना था। तो वास्तव में वहाँ से जब रिपोर्ट आता था उसमें कुछ मिलता ही नहीं था, मगर दर्द, चूँकि दर्द आराम होता ही नहीं था। फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया तो वो भी बायोप्सी के लिए वहीं भेजते थे। वो भी वही था कि वो मेरा वही प्रक्रिया था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक। ऐसा ही 3 डॉक्टरों से बायोप्सी कराया, फिर भी वो उनका डॉक्टरों का ये मत ये रहा है कि ये कैंसर का संभवतः एक कैंसर हो सकता है, ये समझ के लोग बायोप्सी कराते थे, और मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। अंत में जब तीसरा डॉक्टर के कराने के बाद उनको पता चला कि इसमें कैंसर की जैसा कोई लक्षण नहीं है, तब एक जो बहुत खतरनाक होने की संभावना थी वो केवल पल्स उसमें एक बदल गया, और उसको निकालने के बाद उनकी दर्द धीरे धीरे शांत होता गया। और ऐसा करने से आज भी वो किसी प्रकार की उस खतरा नहीं है और बस स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। मेरी पत्नी की यह एक बहुत बड़ी लाभ हुई। मेरी लड़की 11 साल की उम्र में उनको एक हार्ट
प्रॉब्लम था, बचपने से हार्ट प्रॉब्लम था, मगर 11 साल की उम्र में उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मद्रास में, जो आजकल तमिलनाडु बोलते हैं, वहाँ पे तो उस समय तो ठीक थी। आज उनको करीब लगभग 39 साल व्यतीत हो गया है, माने ओपन हार्ट सर्जरी हुए, मगर फिर भी अब कुछ फिर उनके लक्षण दिखने लगे हैं। और मालिक से मैं बार बार अर्जी लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर कोई इतने बड़े हॉस्पिटल हार्ट का सर्जरी होने के बावजूद भी अगर कुछ और होता है तो आपकी जिम्मेदारी है मालिक, आप ही उसको संभालेंगे, आप ही बचाएंगे, यही मेरा प्रार्थना होता है। मगर आज वो लड़की ठीक है और स्वस्थ है। अब नाम ले चुके हैं, दोनों नाम ले चुके हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं और गुरु जी के शरण में हैं। और एक लाभ मेरे जीवन में हुआ है सर जी, हम लोग मेरे पास एक छोटी सी कार है, उस कार में हम लोग भगत भाई भी थे और मेरे ससुर जी थे, उनके साथ हम लोग एक दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली एक हम निकट का शहर है, वहाँ पे। और एक पीछे से कोई कार वाले आए, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा था, पीछे से कार वाले इतने धड़धड़ाते से आए और वो सीधा मेरे ड्राइवर साइड को ही ठोक दिए, और ठोक करके वो टक्कर होके स्वयं वो कार जो है कम से कम 20 गज आगे वो सड़क के दूसरे साइड में निकल गई, वो खड़ी हो गई और हमारी गाड़ी चल रही थी। मैंने बोला ये इतनी मने कैसे, हम तो अपने साइड में हैं भाई, और ये कैसे हमको ठोक के चली गई, ऐसा करके। अब जब हम लोग खड़े हुए और वो गाड़ी वहीं पे एक्सीडेंट होके चली गई, गिरे जैसा हो गया था। और हम आके जाके हम जहाँ पे रुकना था वहाँ रुके, तब वो देखे उतर के तो ये पूरा ड्राइवर साइड का जो फाटक है वो पूरा चपट गया था। और हल्का सा मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ खिड़की खुला रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ था, ज़्यादा मुझे एहसास नहीं हुआ। वो भी वास्तव में उस दिन ड्राइवर का मरना ही था, इतनी बड़ी ठोकर थी कि उस ठोकर को गुरुजी ने बहुत ही आसान कर दिया। और मुझे आज याद आता है, ये वाकई गुरुजी की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा हुई है, मुझे एक जीवन दान मिला है, ये मुझे एहसास होता है आज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो अनुयायी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आप एक हेड मास्टर हैं, आपको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े होंगे? सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है सर जी, गुरुजी के ज्ञान में प्रबलता है, उसमें उनके ज्ञान में इतनी माने एक शक्ति है कि उसमें अंधश्रद्धा वाली बात नहीं, उनके ज्ञान ही अनोखी है। वो ज्ञान समझने के बाद उसमें जरा भी कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन पारदर्शिता है उसमें। जरा भी उसमें कहीं हमने उनका देखा देखी जुड़ गए, या उसने हमारे वो बड़ा साहब जुड़ गए तो हम भी जुड़ जाएं, ऐसा वाली जरा भी इसमें किंचित मात्र भी जगह नहीं है। बिल्कुल ज्ञान एकदम उच्च कोटि का है, क्वालिटी है इसमें, और जिस क्वालिटी ज्ञान को समझ लिया उनका तो बेड़ा पार सुनिश्चित है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जुड़ने का कई माध्यम है आज के तारीख में, और सरल माध्यम है। आज कई ठो चैनल में गुरुजी के सत्संग चलते हैं, और उसके नीचे सत्संग में स्क्रीन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कई ठो कांटेक्ट नंबर है नाम दीक्षा लेने का, और उससे आप कांटेक्ट करके कहीं निकट के नाम दीक्षा केंद्र का एक लोकेशन बता दिया जाएगा, और उसमें आप नाम दीक्षा केंद्र बड़े आसानी से लग सकते हैं। इसके अलावा और सोशल मीडिया के तहत कई ठो ऐप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें भी गुरुजी के सत्संग चलते हैं, गुरुजी के कई ठो उसमें ज्ञान की बातें हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।